उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी हाय 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 हाय। राहुल गांधी हाय 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 हाय। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तृणमूल कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तृणमूल कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। कल्याण बनर्जी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो। डूब मरो डूब मरो डूब मरो। कांग्रेस पार्टी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तृणमूल कांग्रेस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या वजह है? देखिए, आप जैसे सबको विदित है कि कारण है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी, उनका एक घोर अपमान किया गया। चाहे किसी भी पार्टी का जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या कोई संवैधानिक पद पर कोई बैठ जाता है तो वो सबका हो जाता है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता, एक पार्टी का नहीं रहता। और जिस तरह से उनकी मिमिक्री की गई कल्याण बनर्जी द्वारा, उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिस तरह का जो फोटो शूट किया गया राहुल गांधी और सारे विपक्ष द्वारा, कहीं ना कहीं हम उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। और ये कारण कुछ भी नहीं है जो ये बता रहे हैं। कारण ये है कि इनकी पॉलिटिक्स जो है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। लोग इनको नकार चुके हैं। जो इन्होंने षड्यंत्र किया, जिसके ऊपर ये सारा हंगामा किया गया, 100-150 जो है विधायक MP जो है वो सस्पेंड भी हुआ। कारण उसके पीछे क्या है कि जो कुछ जो भड़के हुए नौजवान कहूँगा या इनके प्लांटर नौजवान जो हैं, जो संसद के अंदर घुसे, इनको पता है कि इन लोगों ने मुखबरी करके उनको वहाँ बुलाया था। कोई ना कोई सोर्स तो जरूर निकलेगा कैसे वो बच्चे वहाँ पर अंदर आए। और बच्चे भी क्या है, वो मैं कहूँगा अर्बन नक्सली हैं। वो कभी बेरोज़गार नहीं। एक 42 साल की महिला आज कह रही है कि मैं बेरोज़गार हूँ, जो चार्टर प्लेन में घूमती है। जितने भी बच्चे जो लड़के हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले जो संसद में और बाहर पकड़े गए हैं, ये जहाज़ों में सफ़र करते हैं। ऐसे बेरोज़गार तो हर कोई बनना चाहेगा। और सबसे बड़ी बेरोज़गारी जो है वो राहुल गांधी की हो रही है, जो अब 50-55 साल का बेरोज़गार है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है कांग्रेस दुखी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि और सबसे बड़ी बात, ये जो पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं खानदानी राज को चलाना चाहते हैं। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा एक गरीब माँ का बेटा कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये कैसे एक किसान का बेटा उपाध्यक्ष उप प्रेसिडेंट बन, जो वाइस उपराष्ट्रपति बन गया। ये सब चीज़ें जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए ये ऐसे प्रपंच रच रहे हैं कि ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं सब के सामने हैं। मोदी जी की गारंटी ही चल रही है, उसके सिवाय कोई चलने वाली नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। साहब कितनी जी बताएंगे किस तरह किसकी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर विरोध किसकी व्यक्त कर रहे हैं? आज का जो विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी की इकाई द्वारा यहाँ पर कठुआ के इस मुखर्जी शहीदी चौक में, इस बात को लेकर है कि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो पार्लियामेंट में जब उनके सांसदों को वहाँ से सस्पेंड किया गया और उसके बाद बाहर बैठकर उन्होंने उस सर्वोच्च जो इतना बड़ा वो न्यायालय हमारा, जो इतना बड़ा संस्था है हमारी लोकसभा की, वहाँ पर बैठकर कुछ सांसदों ने हमारे उपराष्ट्रपति का जो मजाक उड़ाया, जो मिमिक्री की वहाँ पर, वो इस बात को लेकर दर्शा रही थी कि कांग्रेस और जो उनका इंडिया अलायंस है वो हताश हो चुका है। क्योंकि 3 जो राज्यों में जो सरकारों का जो गठन हुआ, जिसमें जो जनादेश आया, उसको लेकर वो हताशा में हो गए और उसको वो चाहते हैं कि 2024 का जो हम किसी तरीके से इसको दोबारा बैक मारें। मगर उनको ये बात भूल गई राहुल गांधी जी को, जो वहाँ पर वीडियो से वो भी बना रहे थे, अपनी रील भी बना रहे थे, मगर ये भूल गए कि पिछले दिनों जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और आपको मालूम होगा कि एक बिल आया था और उस बिल को राहुल गांधी ने बीइंग ए कांग्रेस का एक मैं कह सकता हूँ प्रेसिडेंट थे उस समय, मगर सांसद होने के नाते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वो बिल को
फाड़ के उसकी कापियाँ फाड़ के रख दी थी। तो ये हताशा है, ये इन लोगों की, कांग्रेस की हताशा है इस बात को लेकर कि हम जो भी चीज़ें ये हो रही हैं इस समय, ये सिर्फ 2024 को टारगेट किया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि अगर ये कारनामे जो कर रहे हैं, अगर ऐसे ही कारनामे करते रहे तो मुझे लगता है कि जो पिछली दफ़ा इनको जनादेश 2019 का मिला था, ये उससे भी नीचे चले जाएंगे, क्योंकि लोग, अब हिंदुस्तान के लोग ये समझ चुके हैं, राजनीति को समझ चुके हैं। और आने वाले समय में 2024 का जो इलेक्शन होगा वो इनको बिल्कुल हाशिए पे लाकर खड़ा कर देगा। धन्यवाद। क्या देखते हैं, एक तरफ राहुल गांधी सपने लेते हैं प्रधानमंत्री बनने के, दूसरे संसद में बैठ के जो है इस तरह की वीडियो शूट कर रहे हैं, जनता के बारे में क्या सोचेंगे जब खुद इस तरह की जो है निंदनीय घटनाएं कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो अपनी चीज़ को दर्शाया, चाहे वो पार्लियामेंट में, आपको मालूम होगा कि जब वहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे थे और उनको गले मिल के आए थे और उसके बाद आंख का इशारा किया था, ये उनकी एक मानसिक उसको दृष्टि को बताता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब है। और वो मुझे लगता है कि कांग्रेस का सही मायनों में अगर मैं ये कहूँ कि कोई डुबोने वाला इस नैया को है तो वो राहुल गांधी जी हैं। और आने वाले समय में राहुल गांधी जितना मर्जी कर लें, अब तो इंडिया अलायंस में भी ये बात फैल चुकी है कि राहुल गांधी हमारा प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ उनके ही सहयोगियों ने खड़गे को आगे कर दिया, प्रधानमंत्री के रूप में आगे कर दिया। तो आने वाले में गांधी परिवार टोटल ख़त्म हो जाएगा और इनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि ये लोगों को प्रतिनिधित्व कर सकें। धन्यवाद। नेता है आप, किस तरह से देखें इस तरह का अपमान जो है, किस तरह से सहेगा युवा? देखिए, ये जो 2 दिन पहले हमारे भारत के लोकतंत्र के जो मंदिर परिसर संसद भवन के अंदर जो एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, जो इंडिया अलायंस के तृणमूल कांग्रेस के जो एक सांसद के द्वारा उनकी, हमारे जो देवतुल्य उपराष्ट्रपति जी की जो मिमिक्री की गई, उनका हास्य मजाक जो बनाया गया, कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त के बाहर है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जब घटना होती है तो वहाँ पर कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी हैं, जो उनके और नेता, सीनियर नेता, वो भी उस पर मजाक ले रहे थे, वो उनकी मिमिक्री का आनंद उठा रहे थे। कहीं ना कहीं ये बड़ी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इससे कांग्रेस के जो संस्कार हैं, जो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जो संस्कार प्रदान करती है, वो संस्कार देखने को मिलते हैं। तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब इसका कड़ा विरोध करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और मैं यही बोलना चाहता हूं कि पूरे देश को शर्मसार किया कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और जो उनके और नेता हैं जो वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, और जो इंडिया अलायंस है, ये सब माफ़ी मांगे उपराष्ट्रपति जी से, उनके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, नाक रगड़े, फिर भी मुझे लगता है लोग इनको माफ़ नहीं करेंगे जो उन्होंने घटना की है। मैं आखिर में यही बोलता हूँ कि ऐसी जब घटना होती है, हमारे देश के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो संसद है, संसद भवन हमारे देश का एक, हमारी राजनीति का हमारा एक प्रमुख केंद्र है। और जहाँ पर हमारे देवतुल्य उपराष्ट्रपति जी के लिए जब ऐसी टिप्पणी होती है तो पूरे देश को इसका विरोध करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बता देना चाहिए आने वाले चुनावों में कि हम ऐसी जो हमारे देवतुल्य उपराष्ट्रपति जी, जब इन्होंने पहले प्रधानमंत्री जी का भी मजाक लेते थे, ये ऊपर हमारे राष्ट्रपति जी का भी ये मजाक लेते थे। और कहीं ना कहीं मैं आखिर में यही बोलूँगा कि इन सबको आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। धन्यवाद।